अस्सलाम वालेकुम। होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एम जी टी आई 662 इंटर्नशिप रिपोर्ट 2 के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है। एम जी टी आई 662 के रिलेटेड इंटर्नशिप रिपोर्ट 2 पार्ट 2 है ये। इसके रिलेटेड हम कंप्लीट असाइनमेंट को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, फाइल, वाइवा, इन सब के रिलेटेड भी आगे वीडियोज इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने एम जी टी आई 661 इंटर्नशिप रिपोर्ट पार्ट 1 की सारी वीडियोस बनाई थी और सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स 100% थे। प्रीवियस सेमेस्टर के हमारे जो एम जी टी आई 661 और अदर सारी डिग्रीज के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं फर्दर जो है वो एम जी टी आई 661 और एम जी टी आई 662 स्पेसिफिकली इसके जो रिजल्ट्स हमारे हैं ये उन सब के स्क्रीनशॉट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एम जी टी आई 661 इंटर्नशिप रिपोर्ट पार्ट 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह से ये पास है। ठीक है, ये अनदर स्टूडेंट एम जी टी आई 661 ये भी पास है, 661 ये भी पास है। ये 662 हमारे पास है इंटर्नशिप रिपोर्ट पार्ट 2 के स्टूडेंट, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पास है। प्रीवियस सेमेस्टर के स्प्रिंग 2025 का रिजल्ट है। अनदर स्टूडेंट एक्सेप्टेड एम जी टी आई 661 एक्सेप्टेड है, पास हैं। ठीक है, अनदर स्टूडेंट एम जी टी आई 662 आप देख सकते हैं ये भी पास है। तो ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स हैं एम जी टी आई 661 और एम जी टी आई 662 के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको अपनी एम जी टी आई 661 और 662 के रिलेटेड किसी भी किस्म का इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर इशू आता है, आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, एच आर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग और एनी अदर, अगर आप उसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म का इशू आता है और आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। अभी हम वापस आते हैं अपने एम जी टी आई 662 इंटर्नशिप रिपोर्ट 2 के पार्ट 2 के ऊपर। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल हम देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्या बताया गया जी कि हमारे पास ड्यू डेट जो है वो 28 नवंबर है। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास, जिसके अंदर हमने क्या करना है जी, हमने अपनी जो है वो सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ठीक है, इसमें हमने एम एस वर्ड फॉर्मेट के अंदर इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवानी है। डाउनलोड फाइल्स के अंदर से हमने इसके फॉर्मेट्स देखने हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करनी है, अपने कंप्लीट लेसन प्लान्स को फॉलो करना है, स्कैन कॉपी ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और ओरिजिनल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को अटैच करना है। ठीक है, और 28 नवंबर तक अपनी फाइल वर्ड फाइल में सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब हमने आपको ये बताना है कि सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, उसमें कौन कौन से काम किया जाएगा, किस तरह से आपने फॉलो अप करना है, कैसे आप वर्किंग को करोगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे। इसके हवाले से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना है वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, अब एच आर और मैनेजमेंट का इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट डिफरेंट है, मार्केटिंग का डिफरेंट है, फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंटिंग का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये सारा थ्योरेटिकल होते हैं तीनों। फाइनेंस और बैंकिंग अकाउंटिंग के अंदर आपने फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस भी करना होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबके फॉर्मेट्स को देखेंगे, आपको डिफरेंस इनका बताएंगे, आपको बनी हुई रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहले हम एच आर से शुरू करते हैं। एच आर की जो इंटर्नशिप रिपोर्ट हमारे पास है उसका किस तरह से हमने बनानी है, जिनकी स्पेशलाइजेशन एच आर होगी वो किस तरह से अपनी रिपोर्ट पे काम करेंगे और किस तरह से अपनी वर्किंग को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एच आर की जो स्पेशलाइजेशन के हमारे पास स्टूडेंट्स है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। जी, तो हमारे पास ये है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, टाइटल पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जी, आपका जो है वो टाइटल पेज होना चाहिए, उसके ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होना चाहिए, नेम ऑफ इंटर्नी, स्टूडेंट आईडी, सेशन मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और वीयू लोगो। ठीक है, इन चीज़ों को मिला के आपने अपनी एक इंटर्नशिप टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, इंटर्नशिप टाइटल पेज आपको साथ एक बनी हुई रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि प्रीवियस सेमेस्टर की कि इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने एक्चुअल में बनानी कैसे है। ठीक है, ये एच आर की स्पेशलाइजेशन की इंटर्नशिप रिपोर्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आपने टाइटल पेज बनाना है, इंटर्नशिप रिपोर्ट, बीटा टेक कंपनी का नाम लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखनी है, स्टूडेंट नेम लिखना है, आईडी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, डिपार्टमेंट का नाम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वीजू लोगो, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो इंटर्नशिप टाइटल पेज जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब सारी सबने टाइटल पेज सेम ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी आप इसी को आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो बाद में हम आपके वाला डिफरेंस इसके साथ कंपेयर करके बता देंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने अटैच करना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके पास क्या होता है जी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके पास डाउनलोड सेक्शन में हमारे पास जो है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक फॉर्म होता है ये वाला, ठीक है। इसका आपने प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। ये फॉर्म है आपके पास, इसका आपने प्रिंट लेना होता है। प्रिंट लेने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, अपनी एलएमएस आईडी लिखनी होती है, नेम और सिग्नेचर और डेट मेंशन करनी होती है, और इसका आपने प्रिंट निकलवा कर इसको बाई पेन फिल करना होता है, और उसके बाद इसकी पिक्चर बना के इसको आपने स्कैन करके अपनी रिपोर्ट के अंदर टाइटल पेज के बाद सेकंड पेज पे इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपने स्टूडेंट ने इसका प्रिंट निकलवाया, इसको फिल किया, इसके ऊपर अपना नेम लिखा, आईडी लिखी, नेम सिग्नेचर ये स्टूडेंट ने खुद फिल करना होता है, ठीक है। इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट आप स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है उसकी आप स्कैन कॉपी लेते हो, उसको आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, थर्ड पेज के ऊपर। उसके बाद आपने डेडिकेशन लिखनी होती है, एक्नॉलेजमेंट लिखनी होती है, एग्जेक्टिव समरी लिखनी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देना होता है, जिसके अंदर आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखते हो, हेड ऑफिस एड्रेस लिखते हो, प्रोडक्ट लाइंस लिखते हो, कंपटीटर्स लिखते हो, कंपनी के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये डेडिकेशन आ जाती है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, एग्जेक्टिव समरी आप कंप्लीट लिखते हो। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे कंप्लीट बनाते हो, उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है। उसके बाद आप हेड ऑफिस का एड्रेस लिखते हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिखते हो, कंपनी की कंपटीटर्स आप लिखते हो यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट बनाना होता है, आप उसके ऊपर कमेंट्स करते हो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट के ऊपर, ठीक है। आप इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान के ऊपर बात करते हो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखते हो, नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स लिखते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वन बाय वन कमेंट्स करते हो, ये सब कुछ आप यहाँ पे वन बाय वन मेंशन करते हो, और एट द एंड आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके आप बताते हो आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किया, और उन सब चीज़ों की आप डिटेल प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एनालिसिस ऑफ एचआर फंक्शन। अब यहाँ से डिफरेंसेस शुरू होते हैं, इससे ऊपर आपकी जितनी भी रिपोर्ट थी वो सब की सेम थी, ठीक है। यहाँ से आपका होता है कि एचआर फंक्शन। अब जो एचआर के स्पेशलाइजेशन वाले होंगे वो यहाँ पे एचआर फंक्शंस के स्पेशलाइजेशन मेंशन करेंगे, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे मार्केटिंग के स्टूडेंट होंगे, देखिए उनका ये ऊपर वाला सारा फॉर्मेट सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट फर्क है। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद क्या करना होता है जी, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हायरार्की, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मार्केटिंग ऑपरेशन, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपार्टमेंट, फंक्शन ऑफ सेल डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये पोर्शन करना होता है। और एचआर वालों ने एचआर के फंक्शंस के अंदर ये सारी हेडिंग्स को फॉलो अप करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी सिंपल मैनेजमेंट वाले। तो सिंपल मैनेजमेंट वालों की सारी रिपोर्ट का पोर्शन ऊपर वाला सेम है, और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उन्होंने मैनेजमेंट फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इनको डिस्कस करना होता है, ये सारी हेडिंग्स को वन बाय वन डिटेल में, ठीक है। और इस तरह से आप इसको वर्किंग, फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस आप करते हो, स्वॉट एनालिसिस करते हो, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस, और इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में यहाँ पे मेंशन करते हो। सेम आप बाकियों के अंदर भी करते हो। और जो बाकी आपके पास बैंकिंग और अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले होते हैं, वो अपना यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम तक सारा काम करने के बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस इनको ऐड करते हैं। ये चार चीज़ें होती हैं, इनको ऐड करने के बाद उन्होंने रेशियो एनालिसिस करना होता है। रेशियो एनालिसिस के लिए इसेंशियल फॉर रेशियो एनालिसिस की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन्होंने उसको फॉलो अप करना होता है, ये रेशियो एनालिसिस की, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस हैं, इनको फॉर्मेट करना होता है, ये फॉर्मेट्स फर्दर दिए हुए हैं। इस तरह से उन्होंने ग्राफ बनाना होता है, टेबल पुट करना होता है, और फाइनेंस, अकाउंटिंग, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो ये इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। इन सब के फॉर्मेट्स अपने अपने हैं, ठीक है। सबने अपने फॉर्मेट्स को फॉलो करना होता है और अपनी रिपोर्ट्स को कंप्लीट करना होता है। ये एचआर के रिलेटेड हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, आप इसको कंप्लीट रिपोर्ट को एंड तक देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं कि किस तरह ये रिपोर्ट सारी ऑलमोस्ट 35 पेजेस तक कंप्लीट होती है एचआर वाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की रिपोर्ट के रिलेटेड बात करें, तो मैनेजमेंट की भी आपको एक बनी हुई जो रिपोर्ट है वो शो करते हैं, आपको बताते हैं। ये मैनेजमेंट के रिलेटेड हमारे जो पास एक रिपोर्ट है, ठीक है। इस तरह आपने टाइटल पेज बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी वर्किंग
आपने की है टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट हायरार्की चार्ट, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारा आ जाता है। और उसके बाद मैनेजमेंट वालों ने यहाँ पे एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन के ऊपर काम करना होता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है जी मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स ने अपनी करनी होती है इंटर्नशिप रिपोर्ट, और मार्केटिंग के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। और थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाते हैं जी अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग और वो वाले स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपनी फाइनेंस के रिलेटेड अपनी सारी वर्किंग करनी होती है और अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन्होंने ये सारा काम अपना करना होता है थ्योरेटिकल, और यहाँ पे उन्होंने रेशियो एनालिसिस के रिलेटेड यहाँ पे देखें, ठीक है, ये उन्होंने टेबल्स बनाने होते हैं वन बाय वन, जो भी उनकी वर्किंग होती है उसके रिलेटेड उन्होंने टेबल्स बना के उसको शो करना होता है। तो ये सारी वर्किंग हमारी इस तरह से कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये इन सब का क्राइटेरिया है, ये इन सब की जो है वो वर्किंग है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के टेबल्स हैं। इस तरह आपका ये सारा काम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब के रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई भी पॉइंट है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप अपनी रिपोर्ट हमसे पेड सर्विसेज पे बनवाना चाहते हैं, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा और अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।